नमस्कार मेरे प्यारों बच्चों, मेरा नाम है आरती बुनकर। बच्चों, मैं आपको 9th की हिंदी पढ़ाऊंगी जिसका नाम है क्षितिज। जी, क्षितिज में पार्ट 1 दो बेलों की कथा, दो बेलों की कहानी है। उसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। उनने कथा मतलब लिखी थी दो बेलों की कथा, जिसके बारे में हम इससे कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या है उसकी कहानी। ठीक है, दो बेलों की कथा। प्रेमचंद जी श्रेष्ठ कहानीकार थे। उनमें से एक कहानी में मुख्य प्रमुख पात्र जूरी कहारी के दो बेल हैं। मतलब जूरी कहारी एक व्यक्ति है जिसके दो बेले, उनका नाम है हीरा और मोती। दोनों बेलों में घनिष्ठ मित्रता है। जूरी उनकी अच्छी देखभाल करता था, उन हीरा और मोती की। जो दो बेल थे, जो मतलब एक कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छे दोस्त, एक अपनी मन की मुख्य भाषा वो समझ सकते थे। मतलब कहने का मतलब है कि वो अपने मन की, जैसे हम तो बोलते हैं, पर वो अपनी बात मन के भाव से प्रकट कर देते थे कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है। वो कैसे खुश हैं, कैसे नहीं, वो आपस में एक दूसरे को देखकर समझ जाते थे। हीरा और मोती जो दोनों घनिष्ठ मित्र थे, वो जूरी कहारी के यहाँ पर उसी के यहाँ रहते थे। मतलब वो उसका मालिक जूरी कहारी ही था, जो उनको बहुत ज़्यादा अपने लाड़ प्यार से रखता था। जैसे एक बच्चे को माता पिता रखते हैं, उस तरह से वो उनका बहुत खाने पीने का, हर चीज़ का, तो वो दोनों का ध्यान रखता था। एक दिन जूरी के ससुराल से मतलब उसके साले वहाँ आए, और साला आया और उसने बोला कि मुझे तुम्हारा हीरा और मोती चाहिए और मैं इन्हें लेके जा रहा हूँ। तो ये जूरी ने कहा कि ठीक है, ले जाओ मेरे दोनों हीरा और मोती को। तो बोला ठीक है, तो वो उन दोनों को लेके गया। तो रास्ते में जब वो दोनों हीरा और मोती जा रहे थे, तो उनने मतलब वो मुख की मतलब अपने एक दूसरे के भाव से बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि यार, हमने तो हमारे मालिक के साथ बहुत अच्छा से काम किया खेतों में, जैसा हमारे मालिक ने जैसा हमसे चाहा वैसा हमने हर समय उसको काम दिया, फिर मालिक ने हमें दूसरे को क्यों दे दिया। यही विचार करते हैं। तो रास्ते में जैसे ही गया, उनको लेके जा रहा था, हीरा और मोती ने उससे खूब परेशान किया। कभी रास्ते में से इधर जाते, कभी इधर जाते, तो गया परेशान भी हो गया। उसमें से हीरा जो था बहुत समझदार था, और मोती जो था थोड़ा सा शैतान, जैसे कह सकते हैं ना, एक शैतान बच्चा होता है, उस तरह से। तो वो उसको गलत मार्ग पे लेके जाता, तो गया परेशान हो गया, कहीं लकड़ी से उसको मारता, ऐसा वैसा। तो हीरा बोले नहीं, हम ऐसे जाति के नहीं है जो हम किसी को परेशान करें। फिर वो गया, उनको वहाँ ले गया और उनको जाके जिसे कहते हैं हम वाड़े में उनको जाके बांध दिया। वहाँ बांधने के बाद उसने देखा कि इनने तो आज दोनों हीरा और मोती ने मुझे बहुत परेशान किया है, तो मैं अब इन्हें कुछ खाने को नहीं दूंगा। तो उसने क्या करा कि उनको जाकर उसमें बांध दिया, और ना भूसा, ना चारा, ना कुछ पानी, कुछ नहीं दिया, और उनको बांध दिया। अब वो मुख्य भाषा में बात करे और बोले कि हमारे मालिक ने ऐसा क्यों किया। फिर दूसरे दिन रात को जब रात हुई, तो उन दोनों ने रस्सी को मुंह से काटा और अच्छे से उसको खींच के, और वो भाग गए दोनों। कहाँ भागे? जूरी के यहाँ वापस भाग गए। अब जूरी के यहाँ तो भाग गए, पर वापस फिर जूरी उन्हें लेने आया। सुबह जैसे उसकी आँख खुली तो वो उन्हें लेने आया, तो देखा कि वो तो वहाँ पर वापस है। तो वापस वो उन्हें गया, फिर लेने आया कि भैया अब तो मैं इनको किसी साधन से लेके जाऊंगा। तो उसने बैलगाड़ी का उपयोग करा, और बैलगाड़ी और खूब सारी रस्सियाँ लेके आया, और हीरा और मोती को दोनों को बांध दिया। उसके बाद उसने देखा कि ये फिर भी मुझे परेशान कर रहे, तो फिर उनको ले गया अच्छे से खूब बांध के, और वहाँ पे खूब उनकी पिटाई करी ले जाने के बाद। इस तरह से उन दोनों को, बेलों को बहुत, हीरा और मोती को बहुत गुस्सा आया। पर फिर भी हीरा बहुत थोड़ा शांत था, समझदार था। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। पर मोती जो था वो थोड़ा शैतान था कि नहीं, मैं इसको आज एक सींग तो मारूंगा ही सही।
पर फिर मोती ने उसको हीरा ने समझाया तो वह ठीक है, फिर उनको बांध दिया। पर गया इस चीज़ को मतलब वो उसके मन में एक भावना गलत आ गई थी कि नहीं, मैं इन्हें लेके आया हूँ हीरा और मोती को, तो इन्होंने मुझे परेशान बहुत किया, तो इनको मैं सज़ा तो ज़रूर दूंगा। अब सज़ा में उसने क्या दिया, उनको खूब मारा फिर से, और पानी भी नहीं पिलाया और कुछ दिया भी नहीं। अब बेचारे भूख के कारण ऐसे तड़प रहे, और खेतों में दिन भर काम कराया बेचारों को, और वापस लाकर फिर बांध दिया। गया के यहाँ पर उसकी एक बेटी थी जिसने उन बेलों को, उसको दया आ गई उन बेलों की, और उसने उन बेलों को खूब लाड़ से रखा, हाथ फेरा और बोला कि ये जो मैं रोटी लाई हूँ तुम दोनों के लिए, तुम खा लो। तो अब वो बच्ची उनसे बात कर रही है, तो वो महसूस कर रहे हैं, और वो जो हीरा और मोती वो दोनों अपनी दूसरे की भाषा भी समझ रहे हैं कि हमें क्या ये बोल रही है। फिर हीरा मोती से बोलता है कि देखो ये कितनी अच्छी, ये हमें एक रोटी खिला रही है, और इसके पिता हमको, हमारा जो मालिक है वो हमें कैसे मार रहा है, हमारे पे अत्याचार कर रहा है। तो उससे मतलब जो बेटी का जो दया देखी उनने, लाड़ प्यार देखा, तो वो हीरा बोले कि नहीं यार, अपन इस मालिक को मारेंगे तो ये बच्ची अनाथ हो जाएगी। तो मोती बोलता ठीक है, इसकी माँ को मार देते हैं। तो बोले इसकी माँ को भी मारेंगे, क्योंकि इसकी माँ भी सौतेली है, तो इस पर बहुत अत्याचार करती है, तो मैं इसकी माँ को भी मार दूँ। तो बोले नहीं, माँ को नहीं मारना, हमारी जो पशुओं की जो जाति है वो सभ्य जाति है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये सब सुन के वो वापस मन में बातें कर रहे थे, और वो लड़की भी चली जाती है। जब रात को सब सो गए तो हीरा और मोती बात कर रहे थे कि नहीं यार, हम ये रस्सी काट के फिर यहाँ से चले जाते वापस। तो इतनी बात, उनकी जो बात चल रही थी, वो इतने में उन्हें मोती रस्सी से मतलब अपने दांतों से रस्सी काट रहा था, और ऐसे मतलब ताकत से उसको खींच रहा था। इतने में वो बच्ची आती है और बोलती ठीक है, मेरे पिता तुम पे बहुत अत्याचार करते हैं, तो इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर वो उन्हें सहलाते हुए उनकी रस्सी खोल देती है, और घर के जो द्वार रहते हैं वो भी उन्हें खोल देती है, और कहती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, वरना सब उठ जाएंगे और तुम्हें मारेंगे खूब। तो वो हीरा और मोती दोनों वहाँ से भाग जाते। भागते भागते अब वो बहुत दिन के भूखे भी थे, क्योंकि मालिक गया जो लेके गया उसका नाम भी गया था, जो लेके गया उसका नाम भी गया था। तो उसने क्या करा कि उनको बेचारे को खाने पीने को कुछ नहीं, अब भूख तो उन्हें बहुत लग रही थी। तो वो भागते भागते गए, रास्ते में उन्हें मटर का खेत दिखा, जहाँ पे उन्हें खूब सारी मटर वटर खाई, और उसके बाद फिर वो वापस भागते रहे। फिर एक कांजी हाउस मिला, कांजी हाउस जहाँ पे बहुत सारे जानवर बंधे हुए थे, वहाँ पर वो रात को गए। उनने उन जानवरों को भी दीवार तोड़ के भगा दिया। अब वो तो वहाँ से भाग गए, पर जो हीरा की जो रस्सी थी वो वहाँ पर फंस गई। अब रस्सी फंसने के बाद फंसने के बाद वो दोनों वहाँ से भाग नहीं पाए। अब वहाँ का जो मालिक, कांजी हाउस का जो मालिक था, वो सुबह उठा, उसने देखा कि मेरे सारे जानवर कहाँ गए। अब जानवर मेरे अगर सारे कहाँ चले गए, तो फिर उसने कहा अच्छा, ये हीरा, इन दोनों ही ने मेरे जानवर सारे भगाए। तो उनने उस मालिक ने जो था वहाँ का कांजी हाउस का, उनने उन जानवरों को खूब मारा फिर वापस, और मार के मतलब मार पीट के और भूखा प्यासा वापस बांध दिया। अब बांध दिया तो ना उनको खाने को दे ना पीने को दे, बस बेचारे मरे मरे से हो गए जैसे, जबकि हट्टे कट्टे बैल थे दोनों। और फिर थोड़े दिन बाद उन्हें कोई ना कोई देखने आता और देखकर चले जाए। उन्हें खरीदता कोई नहीं था, वैसे तो सब खरीदने ही आते थे, क्योंकि वो पशुओं की जगह थी कांजी, और अच्छा पशुओं का था, पर वहाँ कोई से लेके नहीं जाता था, उन्हें बस देख के चले जाते थे। फिर कुछ दिन बाद एक दड़ियल आदमी आया और उनको ले जाने लगा। इतने में हीरा और मोती, जो अपने मुख की भाषा मतलब मन की भाषा से बात करते थे कि ऐसा नहीं वैसा, तो वो मोती हीरा से बोलने लगा, अरे यार, ये हमें क्यों ले जाने आया, हमें तो अभी तक जो भी आया वो देख के चले गए, वो क्यों नहीं, ये क्यों लेके जा रहा, तो जरूर ये कसाई है जो हमें ले जा रहा है और ले जाके हमें मार देगा। ठीक है, वहाँ का जो कांजी हाउस का मालिक था, उसने उन दड़ियल को ये हीरा और मोती दोनों दे दिए। अब हीरा और मोती समझ गए कि ये इंसान हमको ले जाएगा तो जरूर मार देगा। वो जैसे ही रास्ते पर जाते रहे, और जाते जाते रास्ते में हीरा और मोती ने रस्सी छुड़ा के दोनों भाग गए,
और भागते भागते उन्हें रास्ते में कुछ ऐसा रास्ता दिखा कि ये तो हमारे मालिक के घर की तरफ जाएगा, तो वो उसी रास्ते पे चल दी और चलते चलते वो अपने जो पुराना मालिक था जूरी, उसके घर पहुंच गए और पहुंचकर वहां जाकर खड़े हो गए। फिर रात तो हो ही गई थी। सुबह जैसे ही वो मालिक उठता है और देखता है कि मेरे दोनों बैल वहाँ खड़े हैं, हीरा और मोती, वो उन्हें खूब सारा लाड़ प्यार करता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँ। इतने में उसकी पत्नी बोलती, ये तो मेरे ससुराल गए थे, तो तुम्हारे ससुराल में मेरे मायके गए थे, पर मायके में क्या तुम्हारे हो सकता है तुम्हारे मायके में इन्हें लाड़ प्यार ना मिला हो, इन्हें समय पे भूसा पानी आदि चीज़ें ना मिली हो, तभी मेरे बैल ऐसे हो गए। अब मैं अपने बैलों को किसी को नहीं दूंगा और बहुत अच्छे से रखूंगा। अब मैं मेरे बैलों का कहीं किसी को नहीं दूंगा। इस तरह का उनका जो प्रेम भाव था वो बहुत ही अचूक था कि देखा जाए कि किसान और जो पशुओं का जो रहता है कि भाई जो किसान लोग रहते हैं उनके जो पशु रहते हैं वो कितने मतलब उनके वफादार रहते हैं कि जो अपने एक बार अपने मालिक के यहाँ रहते हैं तो दूसरा कहीं और भेजते हैं तो वो वहाँ नहीं रह पाते। वो अपना घर मतलब उस मालिक का घर वो अपना घर समझ लेते कि नहीं ये मेरा ही घर है। इस तरह उनने उसको भेज दिया। फिर वो दड़ियल वापस आया पीछे पीछे भगता हुआ कि ये बैल मैं लूँगा हीरा और मोती। तो फिर झूरी ने कहा कि नहीं, मैं ये मेरे बैल किसी को नहीं दूंगा। और फिर मोती ने अपने दोनों सींग से और दड़ियल को मार भगाया। और बेटा ये कहानी यहीं समाप्त होती। आज की कहानी हमने 2 बैलों के ऊपर बताई है। अब कल मैं इसके अगली वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। धन्यवाद।